क्या तुम्हें लगता है कि ज़्यादा पैनिक होने से तुम्हारा मामला और ख़राब हो जाता है? आज का हमारा टॉपिक है कामनेस। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। सो वेलकम टू अर्न 1 मिलियन चैलेंज इन 1 ईयर। दिस इज डे 1006। इन दिस जर्नी आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ एवरी सिंगल डे वेयर आई शेयर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरा दिन कैसा रहा, आज मैंने क्या स्ट्रगल किया और क्या ऐसे चैलेंजेस फेस किए और मैंने क्या कंजप्शन ऑफ सोशल मीडिया किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मेरा ये वीडियो रहता है अनस्क्रिप्टेड, अनफिल्टर्ड, जस्ट एवरीथिंग ट्रू एंड एवरीथिंग रियल। बट हाँ, मेरे इस वीडियो में क्लिप्स नहीं होंगी, क्लिप्स मैं रिकॉर्ड नहीं करता, बट आई एम प्लानिंग टू रिकॉर्ड द क्लिप्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम द बुक। जो मैं बुक पढ़ता हूँ डेली, उससे मैंने क्या सीखा उसके बारे में बात करेंगे। एंड सेकंड थिंग, व्हाट इज द न्यू अपडेट ऑफ न्यू AI generated and the business news, anything what's going around the world and in India. And the last one not least, there's a podcast के अंदर क्या ऐसा है जो तुम्हें चेंज करना चाहिए। तो उसके वजह से हम देखेंगे, इन सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो में। तो मेन टॉपिक हमारा क्या है? AI। मेन टॉपिक AI नहीं है, बट हमारा टॉपिक है कामनेस। जब तुम इमेजिन करो, अगर मैं एक एग्जांपल दूं थ्रू माय स्टोरी, अगर मैं हॉस्पिटैलिटी में काम कर रहा हूँ और सेम अगर तुम अपने आप को कुछ और सिनेरियो में इमेजिन कर सकते हो एज पर योर फील्ड वेयर यू वर्क, दैट आई वुड से दैट वन थिंग दैट अगर मैं हॉस्पिटैलिटी में काम कर रहा हूँ और मेरा गेस्ट बैठा हुआ रेस्टोरेंट के अंदर, इफ़ गेस्ट डिलेइंग द ऑर्डर, मतलब गेस्ट का ऑर्डर डिले हो रहा है एंड स्टिल ही इज अ काम, इफ नॉट साउटिंग यू, ही इज नॉट येलिंग यू, देन हाउ यू गोना अप्रोच टू गेस्ट एंड हाउ यू गोना एक्सप्लेन सो ही वुड बी ऑल्सो काम। अगर तुम इमेजिन करो, जब तुम रेस्टोरेंट में बैठे हो, तुमने ऑर्डर दे दिया है, इवन जो ऑर्डर लेने वाला उसने बोला 15 से 20 मिनट लगेगा, तुम्हारा ऑर्डर आ रहा 30-40 मिनट के बाद, हाउ यू गोना फील, लाइक हाउ यू कैन कंट्रोल दोज थिंग्स विच इज़ लाइक तुम्हारे सिनेरियो तुम देख रहे हो। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम किसी के साथ गए हो तब भी ऐसा हो रहा है, तो क्या करना चाहोगे तुम? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग ये है कि जब तुम्हारे वाला सामने वाला बंदा इस जगह पे मैं, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं हूँ, अगर इफ़ आई सी द टेबल एंड द ऑर्डर इज गोइंग बीइंग लेट, सो आई वुड गो द टेबल एंड आस्क सिंपली, सर आपका ऑर्डर हो रहा है, is being prepared by Sam, but our kitchen is overloaded. So just give me a moment. We'll try to as soon as we can get for you. Instead of that, you can have something like I can get something pop or whatever there you have in the menu. जो तुम्हें easy लगता है बुफे से तुम लेके दे सकते हो, और drinks, so whatever you can recommend. Because you need to understand one thing, that you need to make revenue. So for that you have to give some compliment so they can enjoy to eating till the food arrive. टू सर्व, नॉट अराइव, दिस इज नॉट राइट वर्ड, टू सर्व। तो इससे सामने वाला बंदा होगा, फॉर एग्जाम्पल तुम ही हो, तुम्हारे सामने वाला बंदा अगर बोले सर आपका ऑर्डर रेडी हो रहा है, बट बिकॉज ऑफ द ओवरलोड सो वी आर नॉट एबल टू डिलीवर नाउ, बट योर ऑर्डर इज बीइंग प्रिपेयर्ड, तो तुम समझ सकते हो येस योर ऑर्डर इज प्रिपेयरिंग, तो नॉर्मली यू विल बी काम। इज एग्जैक्टली सेम। तो कामनेस का मतलब ये है दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे टॉपिक इज द कामनेस, हाउ वी कैन कंट्रोल आवर our emotion and the while the peak of for example, एक इमेजिन करो, आज तक तुमने देखे होंगे जो गुस्से के अंदर डिसीजन लिए गए आज तक, वो सारे ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमारा गुस्सा आता है ना, तो हम भूल जाते हैं, आवर ब्रेन इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल आवर सेल्फ। तब हमारा ब्रेन इस तरीके से काम करता है दैट वी आर नॉट अंडरस्टैंड हाउ इट गोना हैपन, व्हाट गोना हैपन। दिस अ बिग इशू फॉर एवरीबडी। और जो कभी कभी एक और सिचुएशन देखा हो, तुमने एक कोट पढ़ा होगा, देयर इज अ वेरी रिस्की टू टेकिंग द डिसीजन वाइल पीक इन हैप्पीनेस, पीक इन द एंग्रीनेस। पीक मतलब जब तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा उस टाइम में डिसीजन लिया हुआ, वो भी कहने के तुम वर्स होता है, बाद में तुम फील करते हो, और तुम ज़्यादा बहुत खुश होते हो, तब भी तुम अगर कोई डिसीजन लेते हो तो वो खुशी की वजह से तुम उसको बाद में रिग्रेट करते हो। तो इसकी वजह से हमेशा डिसीजन लेना चाहिए विद कामनेस एंड स्लोली, बिकॉज यू अंडरस्टैंड सिचुएशन, रियलिटी, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो ये हमारा पार्ट था हमारी डे के बारे में, और जो कम्युनिकेशन द कामनेस। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट बुक। जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ, करिश्मा रिटन बाय Olix, the lady, she's from the Harvard, she studied Harvard, and after that she wrote that book that's really wonderful. If you read that, you're gonna change your life. उसके अंदर भी एक पार्ट दिया हुआ है that you need to understand how we can calm ourselves. और जो टॉपिक बता रहा हूँ वो कनेक्टेड है कहीं ना कहीं टॉपिक से, जिस तरीके से हमारा टॉपिक है कामनेस के बारे में, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, एंड इफ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, दैट यू गोना लूज एवरीथिंग। तो कामनेस तुम्हारे अंदर रहेगी, दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट गोना वर्क। सो दिस इज द थिंग्स आई वुड से दैट कामनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कल की बताऊँ, मैं अपना रियल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। स्टडी, आई थिंक, हाँ, स्टडी वी वर टू मच रश, लाइक हमारे रेस्टोरेंट में तो बहुत रश था, वी वर बिजी टू मच। सो क्या हुआ, I went to inside the restaurant. I went to for the getting something which is required for that time, and suddenly my manager came. उसका वॉइस एकदम लाउडली हुआ, फिर मैंने उसकी तरफ देखा, आई जस्ट काउंट, वो समझ, बिकॉज वो एकदम डाउन हो गया,
जल्दी जाओ, he said like go ahead, let's do what is required at the table. I said I'm going sir. इसमें एक चीज़ समझ में आया, एक चीज़ जो मुझे खुद रियलाइज़ हुआ, क्योंकि जितने मेरे लोग हैं ना वर्क इन्वायरमेंट, आई डोंट फ्री एवरीवन, मैं हर किसी से फ्री नहीं होता. आई नो माई बाउंड्रीज, आई नो माई लिमिट्स. इसकी वजह से उसने पहला उसका टोन था एकदम बूम, एकदम सडनली एकदम डीजे हो गया, क्योंकि उसको पता है बिकॉज आई डोंट टॉक टू मच टू हिम, बिकॉज जो उसने काम बोला दैट्स माई ड्यूटी टू फिनिश, दैट्स इट. उसका मैनेजर उसको बोलता है, जो मेरे मैनेजर को, जो अपर लेवल में, दैट ही इज ड्यूटी टू फिनिश दैट वर्क, राइट. तो मैं ज़्यादा फिर मैं समझ में आया, येस ताजिब यू हैव डन गुड जॉब, बिकॉज द वे यू क्रिएट योर इमेज दैट्स टोटली डिफरेंट. इवन जो मेरा प्रीवियस होटल था जहाँ मैं नोएडा में जॉब कर रहा था, उसके बारे में मुझे 1-1.5 साल के बाद पता चला. आई नो माई फीडबैक ऑलवेज गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, बाय ब्लेसिंग योर एवरीथिंग. बट मैंने कुछ 1 साल के बाद मुझे फीडबैक मुझे मिला मेरे बारे में, दैट पीपल वॉज सेइंग ही वॉज द जेंटलमैन, ही वॉज टॉकिंग अबाउट मी. एंड आई फील हाँ ओके, माइट बी शी वॉज लाइंग हु इज गिविंग द फीडबैक. बट द प्रॉब्लम, लाइक मैं समझ में आया कि कहीं ना कहीं मेरा जो फीडबैक रहता है ना नॉर्मली बेटर ही रहता है, बट देर आर सम obstacles, that's why I was not able to finish those things which is required the time. And next point is come in the podcast. आज मैंने रासमानी का पॉडकास्ट नहीं देखा, क्योंकि मैंने जो लिंक आया था मेरे पास, मैंने क्लिक किया, देयर वाज नथिंग. बट हाँ, उसके अंदर एक शॉर्ट वीडियो देखी उनकी, उन्होंने बोला, ही वाज सेइंग, रासमानी ब्रदर, ही सेज दैट जो ज़्यादा रिलेशन के अंदर मतलब नोटिफन रहता है ना, हु टॉक टू मच, जो उनके कहने का मतलब ऐसा नहीं फालतू की बातें नहीं, बट हाँ आपस में जब हम बात करते रहते हैं फन आता है, तो जिससे वो बता रहे थे दैट वी शुड लाइक couples they should talk each other, so they gonna got interact with the emotional everything, they gonna free. जैसे एग्जांपल दे, जैसे गेस्ट हमारे जो फ्रेंड्स लोग होते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं ना, कुछ भी बोलते रहते हैं, बट देयर समवेयर क्रिएटिंग समथिंग लाफिंग. वी डोंट जज ईच अदर, वी डोंट थिंक लाइक व्हाट आई एम गोइंग टू से. जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो सोचते नहीं, दैट दे जस्ट टॉक, उसके अंदर उसका वो फन बन जाता है. दैट्स अ वंडरफुल लाइन. एंड द सेकंड पॉइंट इज, लेट्स कम ऑन द पॉइंट. मैंने कौन कौन से पॉइंट कवर किया, एक कामनेस का, उसके बाद माई स्टोरी, एंड दिस वाज द पॉडकास्ट. एंड लेट्स कम ऑन द जियो पॉलिटिक्स, आई मीन द AI टेक जो चल रहा है दुनिया में. AI टेक के बारे में अभी मैंने एक वीडियो देखा, किसका था, वैभव का. भाई साहब दी इज़ अ वेरी गुड, मतलब वीडियो बनाते हैं AI के अंदर. वो उन्होंने 2-3 टूल्स दिए जिससे हम और अच्छे से काम कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर वांट टू create any kind of website, game website, you can go just place your idea, that website can generate just in a few minutes your your game website, something like that. And another one, there was that saying, अगर तुम अपने आइडिया को वीडियोग्राफी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी एक और आइडिया उन्होंने वेबसाइट दिया. उस पर तुम क्लिक करोगे, उस पर जस्ट प्लेस और राइट योर व्हाट यू एक्चुअली लिकिंग, एंड दे कैन कन्वर्ट योर वीडियो वेरी इजीली. एंड 3 more there, but I am not remember exactly what was there. And next point is about जो इंटरनेशनली AI टेक के बारे में बात करें. इंटरनेशनली मैं अभी आज एक हेडलाइंस पढ़ा मैंने, दैट हेडलाइन हैज़ दैट जो क्या नाम उनका, सैमसंग के CEO, देयर वाज सम प्रोटेस्ट चल रहा था उनके बारे में. सो आफ्टर 3 days, आई थिंक 3 or 15 days, ही took the step on that, and that's somewhere it's reducing the problem, that's solving the problem. And the second thing, और जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा, उसके अंदर था द ब्रेन फायर. AI से हमारा ब्रेन किस तरीके से फ्राई हो रहा है, दैट वी नॉट अंडरस्टैंडिंग इट. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ सर्च करना है तो उसके लिए सोचना पड़ता है लिखना क्या है, उसके बाद फिर पढ़ना पड़ता है उसने रिप्लाई क्या किया, फिर उसमें ढूंढना पड़ता है मिस्टेक क्या किया है. दैट समवेयर इज अ मिस्टेकिंग टू मच प्रॉब्लम. और वो कहीं की बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें इवन इन्वॉल्व हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से हम सोच रहे थे दैट हमारी जो लाइफ में हेल्प करेगा AI, उससे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. वी मेड AI फॉर द सॉल्व आर प्रॉब्लम, नाउ द AI पुटिंग अस इन द प्रॉब्लम. इट्स नॉट अबाउट द जॉब वर्सेस, बट इट्स अ रियलिटी. इमेजिन करो तुम एक प्रॉम्प्ट लिखते हो, उसके बड़ा सा लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट लिखा, फिर उसको पहले पढ़ते हो अच्छे से लिखना है क्या, सोचना हाँ इस टॉपिक पर लिखना कैसे है, यू नीड टू थिंक टू मच. उसके बाद जो प्रॉम्प्ट लिखते हो, प्रॉम्प्ट का आंसर आता है, उसमें देखते हैं क्या तुम्हारा सही है, बेस्ड ऑन तुम जो चाहिए वो मिला है, नहीं होता है, उसको फिर से रिपीट करो, लिखो. सो दैट सम वे आर मेकिंग टू मच प्रॉब्लम. और जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, इवन जो हार्वर्ड्स की जो स्टडीज़ है, उसमें कुछ लोगों को लेके उन्होंने स्टडी किया कि हाउ इट्स इफेक्टिंग आवर ब्रेन. इवन जो ब्रेन के जो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम नहीं याद है, आई रियली वॉच मैनी वीडियोज़, वो भी बोल रहे थे दैट जिस तरीके से AI हमारे ब्रेन को खा रहा है ना, वी आर नॉट रियलाइजिंग इट, बट इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प, दैट्स ऑल्सो मैटर. लाइक जैसे हमारा फ़ोन होता है, फ़ोन को कैसे यूज़ करना, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. गलत वे में यूज़ कर सकते हैं, अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं, दैट्स अप टू अस, ऐसे बोलेंगे ना, दैट्स डिपेंड ऑन अस. तो इस तरीके से इस चीज़ को भी AI के लिए प्रॉब्लम थोड़ा सा. और
आजकल प्रॉम्प्ट भी काम ज़्यादा खास नहीं कर रहा है। जो लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर कर लो, वो कर लो, फलाना दैट सम इज लूजिंग लॉट्स ऑफ थिंग। और लास्ट पॉइंट ये है कि जो अभी कुछ दिन पहले एलोन मस्क ने अपना सैटेलाइट भेजा था वो वापस ऑलरेडी आ चुका है और काफ़ी ट्रेंड न्यूज़ चल रही है। जैसे इनवीडिया के जो सीईओ है वो अभी चाइना में थे, वहाँ के जो यूएसए के प्रेसिडेंट और 18-20 लोग जो बड़ी कंपनी टेक जो सीईओ थे वो लोग गए थे वहाँ पर, मीटिंग्स था। तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें वायरल चली। जैसे इनवीडिया के जो सीईओ थे वो नूडल्स खाते हुए दिखे, दैट्स पीपल आर जस्ट लविंग। एंड जो सोमी का जो फाउंडर है वो एलोन मस्क के साथ फोटो खिंचवा रहा है एंड देखें सेल्फी द वे एलोन मस्क ने फेस बनाया जैसे आजकल लड़के बनाते टेढ़ा मेढ़ा करके, उसने इस तरीके से बनाया, बट दैट्स रियली डिफरेंट एंड नाइस वन। सो आज का हमारा टॉपिक यही था हमारे एआई के बारे में। और इंडिया के बारे में बात करूँ, 2-3 न्यूज़ मैंने देखी। एक तो फनी न्यूज़ मुझे ये लगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो न्यूज़ ये थी कि कोलकाता के अंदर काफ़ी मस्जिदों में बाहर नमाज़ पढ़ने के लिए रोक स्टार्ट करते हैं। जैसे बीजेपी वहाँ पर गवर्नमेंट में आई है, दे आर स्टार्टिंग टू द थिंग इज स्टार्टिंग वर्स नाउ। सेकेंड थिंग ये थी कि कर्नाटक के आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने बच्चे बॉर्न करने के लिए, बच्चों को बढ़ाने के लिए उन्होंने वो इंस्टेंट कर रहे हैं, 3 बच्चों को 30,000 देंगे, 4 बच्चों को 40,000, इस तरीके। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि जो वहाँ का बच्चों का जो डाटा है ना, वो लोग वहाँ पे बहुत पैदा कम कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि 2 रीज़न है। वहाँ पर जो नॉर्मल जो चाहिए डाटा उसका 2.1 होना चाहिए, बट अभी है 1.5 आई थिंक, तो इसलिए बहुत कम है। बिकॉज मेंटेन करने के लिए जो पॉपुलेशन है, तो उनको पॉपुलेशन बराबर रखनी है और बढ़ानी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। पर इसके पीछे एक और लॉजिक समझना पड़ेगा कि आजकल हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर एवरी सिंगल स्कूल ऑलमोस्ट जो थोड़े से अच्छे तरीके से बना दिए उनकी फीसेस बहुत एक्सपेंसिव कर दी है। एक नर्सरी बच्चे की फ़ीस 20,000 तक कर दी है। मतलब कैसे बच्चे पढ़ेंगे? अगर इसकी जगह पे वो अगर फैसिलिटीज़ अगर दें ज़्यादा तो शायद सोचेंगे बच्चे लोग पैदा करने के लिए। क्योंकि जब तुम इतना एक्सपेंसिव बढ़ा रहे तो उनके अंदर नहीं है भाई, अगर लाइफ अच्छी देनी है अपने बच्चों को तो वो वाई दे विल, मतलब क्यों इतने ज़्यादा बच्चे करेंगे? ज़्यादा बच्चे तो एक्सपेंसेस कैसे उठाएंगे? तो इसलिए कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं। और मुझे लगता है उसकी वजह से अगर ये इस चीज़ फोकस कर दो ज़्यादा बेटर रहता। फैसिलिटी दो ज़्यादा, जिससे वो बच्चों को एजुकेशन फ्री करो, 12वीं तक बच्चों को एजुकेशन फ्री कर दो। उसके बाद कंपटीशन डाल दो जो तुम कर सकते हो, और मेडिकल फ्री कर दो 12वीं तक जब तक पूरा ना हो जाए। तो लाइक इस चीज़ थोड़ी सी इजी करो। ट्रेन का जो स्टडी टाइम है, उनके स्कूल वगैरह जा रहे हैं तो उनका ट्रेन का बस का फ्री कर दो। ओनली कार्ड हो तब, ड्यूरेशन टाइमिंग हो उसके हिसाब से। अदरवाइज जस्ट डोंट डू टू मच थिंग्स एंड दिस इज आई वुड से। पैसे दे के बच्चे पैदा करने क्या, 40,000 दे दो उससे बच्चे पैदा कर लिए तो उससे क्या मतलब कर रहा है? दैट्स नथिंग। बट हाँ, तुम फैसिलिटी दोगे तो अच्छा है, तो कहीं के लोग सोचेंगे हाँ चलो हमारे स्टेट में ये फैसिलिटी बढ़ी तो हम अपने बच्चों को अच्छे से ग्रो करा सकते हैं। अगर 12वीं तक तो पढ़ाई फ्री कर रहे हो सब बच्चों के लिए, जैसे केरल में हुआ, तो ऑलमोस्ट हर इंसान का जो बचपन से लेके 12वीं तक बच्चा 17-18 साल का होता है उसको कंप्लीट करने के लिए कम से कम 20 लाख रुपए खर्च हो। अगर आज बच्चा बॉर्न हो रहा है, उसका एडमिशन सही से स्कूल में कराएगा, जब तक 20 साल का होगा 12वीं करेगा तो 20 लाख ज़्यादा खर्च हो जाएगा। हर क्लास में बहुत महंगी फीसेस चल रही। मेडिकल फ्री कर दो, 2-3 चीज़ फ्री कर दो, तो कहीं ना कहीं चीज़ें अपने आप ईजी होने लगेंगी। सो आज के वीडियो हम इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अनदर टॉपिक जो हमारा टॉपिक था, जो हमने कवर किए सारे टॉपिक, कामनेस बुक से हमने सीखा, कामनेस पॉडकास्ट से सीखा कि हमें रिलेशन के अंदर थोड़ा सा बातें ज़्यादा करना चाहिए, अच्छी बातें ना कि बैड बातें, जिससे हमारा अंदर और कनेक्शन और बढ़ता है, रिलेशनशिप और बिल्ड होता है। दूसरा सीखा हमने एआई के बारे में, एआई कैसे हमारे ब्रेन को फ्राई कर रहा है, हमें ज़्यादा से कम यूज़ करना चाहिए। बट हाँ, आज मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं सोच रहा हूँ कुछ एआई का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कुछ भी मतलब थ्रू एआई, बट मैं प्लान कर रहा हूँ, देखता हूँ कैसा रहता है आने वाले टाइम में। सो मैं प्लान करता रहता हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें, देखते हैं कैसा रहता है। एक ये हो गया। सो आज के इतने टॉपिक, मिलते हैं कल न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।